2008 में सेबी अलाउड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। मेरे को ये लगा कि ये चीज़ जो है रिटेल कैसे कर पाएगा, एक्टिव ट्रेडर्स कैसे कर पाएंगे, ये टेक्नोलॉजी को कैसे उन लोगों तक पहुंचाया जाए एट ए लो कॉस्ट। कभी भी कुछ भी हो सकता है इस जंगल के अंदर में, तो अपना रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सी इंडिया में आप यदि देखेंगे ना तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इज़ वेरी वेरी हाई। उसकी वजह से जो रिटेल ट्रेडर है उसको ग्लोबल एक्सेस मिल गया है कि मार्केट में, इंडस्ट्री में ग्लोबली होता क्या है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है इवॉल्व हो गई हैं। फ्रेमवर्क बन रहे हैं, लोग बाग अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, मैच्योरिटी आ रही है। ये एकदम पीक नहीं है, वी हैव नॉट रीच टू द पीक। प्रवीण सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो में। सबसे पहले इट्स एन ऑनर फॉर अस टू होस्ट यू हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि आप कैपिटल मार्केट में कब इन्वॉल्व हुए एंड आपकी जर्नी, जो प्रोफेशनल जर्नी है, जो एकेडमिक जर्नी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो first of all, thank you, Kundan, for inviting me and allowing me to share my thoughts. It's an honor. And so my journey started, I'll say my professional journey started when I entered my college in BITS Pilani. Okay. And I did my engineering from BITS Pilani. Our batch was 1978 to 83. During those days, computer science branch नहीं हुआ करती थी. Okay. In fact, computer science branch started, I think, in our last year of our period. Okay. हमारे IBM मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हुआ करते थे जिसके ऊपर में कुछ कंप्यूटर के कोर्सेज होते थे. So I was always fascinated about computer courses. So besides my engineering courses, I picked up some computer science courses. I built some electronic gadgets. And that's where my attention to the IT industry started. After the college, I worked with about 10-12 years in large corporates in MNCs, essentially into marketing and project management. Okay. But एक software मेरे हमेशा mind में corner में रहता था. So I started my entrepreneur journey in 1994 finally. Okay. और वहाँ हमने जो है IT infrastructure services देना शुरू किया to the companies. उस टाइम पे networking, LAN, computer supply, वो काफ़ी बड़ा मार्केट शुरू हो गया था. And then I started software training institute. Where we used to teach Java and Oracle, and that was the high-paying jobs those days. Great. लोग बाग जो है 3 महीने 6 महीने के कोर्स करते थे, US जाते थे. Y2K का टाइम था, .com बूम चल रहा था. So and that was also the period where I had a software development center. It was an offshore development center for companies in US. Okay. So yes, I have been into various kind of startup ventures. I got introduced to capital market through my friend JP Gupta. Okay. He is also from BITS Pilani, and he is now partner in my current ventures. So he had been providing IT infrastructure services to capital market since 1992. Oh. That was the time जब रिंग बेस्ड ट्रेडिंग जो है मूव हुई थी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में, और ब्रोकर्स के ऑफिस से जो है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग शुरू हुई थी. सो ही वाज देयर, एंड व्हेन वी मेट इन one of our alumni meet in 2003, he explained me about capital market, stock market, technologies and usage, and I got attracted to that. Okay. और फिर हमने 2004 में नेक्स्ट ईयर हमने अपने ऑपरेशंस मर्ज किए. वी थॉट दैट्स द इंडस्ट्री वी शुड फोकस अपॉन. और जो मेरा वेंचर था कॉमटेल, उसको हम लोगों ने जो है प्रमोट किया, वेयर वी स्टार्टेड गिविंग IT फैसिलिटीज टू कैपिटल मार्केट. मुझे ये जानना है आपसे कि आपका कैपिटल मार्केट जो स्टार्ट हुआ जर्नी, सो आप कैसी सर्विसेज दे रहे, क्योंकि आप IT सर्विसेज दे रहे थे कंपनीज को, तो जब कैपिटल मार्केट में है तो वहाँ पे आपने कैसे एसोसिएट किया, क्या सर्विसेज आपने दी?
सो जैसे मैंने बताया कि जो मेरे पार्टनर हैं जेपी गुप्ता, वो आईटी इंफ्रा सर्विसेज तो दे रहे थे कैपिटल मार्केट को। और उस टाइम पर हम लोगों ने शुरू किया कि जो ब्रांचेस बनती थी, मतलब ब्रोकर विल लॉन्च सेवरल ब्रांचेस, देयर विल बी couple of 100 branches with the broker। एक एक ब्रांच को सेटअप करना है, उनके कंप्यूटर्स, नेटवर्क, एक्सचेंज कनेक्टिविटी होनी है, आईटी फैसिलिटीज़ हम उनको दिया करते थे। So that was the journey, and as the industry has grown, electronic trading, algorithmic trading, high frequency trading, तो जो Comtel has grown in along with that, जहाँ पर हम लोग जो है डेटा सेंटर सर्विसेज, को लोकेशन सर्विसेज, वो हम लोग प्रोवाइड करते रहे हैं। फिर 2008 में सेबी अलाउड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। और जो कि क्विकली इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर्स थे, प्रॉप डेस्क ट्रेडर्स थे, उन्होंने उसको क्विकली अडॉप्ट किया। बिकॉज पहले है ना आर्बिट्राज डेस्क बैठा करती थी, एनएससी बीएससी के अंदर में आर्बिट्राज होता था। दो जोड़ियां बैठती थी, दो लोग, एक जना एनएससी खरीद रहा है, एक जना बीएससी खरीद रहा है। जैसे ही एल्गो ट्रेडिंग आया, दैट वाज द फर्स्ट थिंग विच वाज एक्वायर्ड बाय इंडस्ट्री, कि आर्बिट्राज डेस्क जो है ऑटोमेटेड हो गई। और फिर जब वो चीज़ हो रही थी, एल्गो ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस कर रहे थे, मेरे को ये लगा कि ये चीज़ जो है रिटेल कैसे कर पाएगा, एक्टिव ट्रेडर्स कैसे कर पाएंगे, ये टेक्नोलॉजी को कैसे उन लोगों तक पहुंचाया जाए एट ए लो कॉस्ट। ओके, दैट वाज द विजन एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। 2009 में हमने कॉन्सेप्चुअलाइज किया, और 2010 में विद दैट विजन कि रिटेल को जो है एल्गो ट्रेडिंग पहुंचाना है, हमने सिम्फनी लॉन्च किया। ओके, सो XTS इज द प्रोडक्ट जो कि हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, विच हैज रीच टू मासेस ऑलरेडी थ्रू सेवरल हंड्रेड ब्रोकर्स। ओके, अभी आप मुझे ये बताओ कि XTS ऑपरेट कैसे करता है, ये ट्रेडर्स को कैसे हेल्प करता है, और XTS पहले ये बताओ XTS है क्या, फिर हम उसके आगे जाएंगे। So XTS is essentially an enterprise grade trading platform है, जो कि brokers के थ्रू client को access होता है। It has its own order management system, risk management system, very robust and scalable, जो कि large broker अपने clients को provide कर सकते हैं, and keeping all the risk control. It is a exchange empaneled, exchange approved trading platform with all the Indian exchanges. Okay. इसमें सारे फ्रंट एंड्स हैं, बिसाइड्स मोबाइल वेब एप्लीकेशन है, जिससे इसमें स्मार्ट टूल्स हैं। और इसमें हमने खासियत क्या लाई कि जो है API बेस्ड एंड एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग के हमने सॉल्यूशंस लेकर के आए। तो XTS APIs हैव बिकम वेरी पॉपुलर, वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री। मैं भी यूज करता हूँ। हाँ, XTS का एल्गो इंजन है, जिसके अंदर में काफ़ी एग्जीक्यूशन एल्गोज है। सो इट्स अ फुल सूट ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ओके, सो अभी XTS API का एक कोई रिटेल ट्रेडर है, वो सबसे मतलब ऑप्टिमम यूज़ कैसे कर सकता है? सी XTS APIs के लिए यदि आप टेक सेवी ट्रेडर है, आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी भी आता है और आपको ट्रेडिंग भी आता है, या फिर आप प्रोग्रामर हैं जो कि आप किसी की स्ट्रैटेजी है, अब उसको प्रोग्राम करना है, तो आपने स्ट्रैटेजी तो बना ली, अब उसको जो है एक्सचेंज तक कैसे पहुंचाया जाए, उसको एक्सचेंज से पहुंचाने के लिए आपको जो है API ब्रिज यूज़ करना पड़ेगा। सो XTS के APIs हैं विच आर वेरी इजी टू यूज़, मतलब वेल डॉक्यूमेंटेड है, इजी टू यूज़ हमने बनाए हैं, ताकि जो इवन लोअर प्रोफाइल का प्रोग्रामर है वो भी उसको यूज़ कर सके। हमारी टीम उनके साथ में काम करती है, उनको इंटीग्रेशन में हेल्प करती है। तो वंस यू हैव इंटीग्रेटेड दैट, आप जो है अपनी स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेट कर सकते हो। या फिर आप यदि प्रोग्रामर नहीं है तो आज इनोवेशन के थ्रू काफ़ी फिनटेक प्लेटफॉर्म्स मार्केट में आ गए हैं, इजी टू यूज़, उसके अंदर में इनबिल्ट स्ट्रैटेजीज प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, नो कोड प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। तो आप वो API की हमारी यूज़ करके, जो कि सीक्रेट की है, उसको आप उस फिनटेक प्लेटफॉर्म में डाल करके आप उनकी फैसिलिटीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली एज अ ट्रेडर मुझे भी ये प्रॉब्लम फेसेस हुए हैं कि कभी कभी ग्लिचेज आ जाते हैं ट्रेडिंग में, और प्रॉब्लम होती है जब भी वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में। तो उस वॉलेटिलिटी के पीरियड में XTS कैसे हेल्प करता है ट्रेडर्स को? राइट, सो XTS APIs यदि हम बात करें, सो XTS APIs आर लो लेटेंसी हाई थ्रूपुट APIs। तो ऑब्वियसली जितना आप फास्ट एक्सचेंज तक पहुंच सकते हो, उतने आपके चांसेस कम है कि कोई ब्रेक हो उस चीज़ के अंदर में। एंड हाई वॉलेटाइल पीरियड के अंदर में व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ कि
आपको क्विकली अपडेट मिलते रहे एक्सचेंज से, मार्केट वॉलेटाइल है, स्टॉप लॉस स्लिप हो रहे हैं, स्क्वायर ऑफ्स नहीं हो रहे हैं, तो जैसे ही आपको इमीडिएट अपडेट मिलते रहेंगे आप क्विकली एक्शन ले पाओगे उसके ऊपर में. So that is where we have several APIs. We have WebSocket APIs, we have Postback URL, we have Get API. आप उनको यूज़ करते हुए आप अपनी रियल टाइम पोजिशंस मैच कर सकते हो एंड देन यू कैन टेक क्विक एक्शन. Those who are professional traders, they can also use our TBT APIs. Tick by tick data जो exchange देता है, where every tick, every bid and ask is available to you. If you use that, obviously you can again take a quick action. And if you are working with large AUMs, I recommend that you place your decision making system अपने जो एल्गोज बनाई हैं उनको आप ब्रोकर के XTS OMS के पास रखिए. बिकॉज वॉलेटाइल डेज के अंदर में जो ये इंटरनेट में लेटेंसी होती है वो भी थोड़ी अखड़ जाती है अपने को. तो आपके सिस्टम यदि OMS के पास में है तो दैट विल हेल्प. और आप यदि और अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप ऐसा ब्रोकर ढूंढिए जो कि कोलो के अंदर में ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. तो उसमें अगेन आप अल्ट्रा लो लेटेंसी के ऊपर में हाई वॉल्यूम पे आप अच्छा AUM पे आप काम कर पाओगे. सो अभी आपने एक बात करी कोलो, राइट, एज इन कोलोकेशन, राइट? करेक्ट. सो ये आप थोड़ा कोलोकेशन के बारे में बताइए कि कैसे सर्विसेज क्या है, इसकी क्या सर्विसेज है, कॉमटेल कैसे इसमें हेल्प करता है? So Comtel is the largest umbrella player जो कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज इस मार्केट को देता है. एक्सचेंज कोलोकेशन प्रोवाइड करता है जहाँ पर ब्रोकर्स जो है, मेंबर्स जो है ब्रोकर एक्सचेंज के, वो रैक्स ले लेते हैं. उन रैक्स को मैनेज करने के लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू Comtel. आई थिंक मतलब देयर आर अबाउट 600 प्लस रैक्स जो कि हम लोग वहाँ पर मैनेज कर रहे हैं एक्सचेंज के अंदर में. एज ए वेंडर, एज एन एम्पैनल्ड वेंडर, हमारे पास में हमारी एक्सचेंज में रैक्स है जो कि अंडर कोलो एज ए सर्विस कास हम जो है शेयर्ड कोलो प्रोवाइड करते हैं. ओके जो छोटे ब्रोकर्स होते हैं जहाँ पे वॉल्यूम कम है किसका, वो इंस्टेड ऑफ टेकिंग रैक फ्रॉम एक्सचेंज वो हमारे थ्रू जो है कोलो में सर्विसेज लेते हैं. हमारे प्राइवेट डेटा सेंटर्स हैं जो कि प्रॉक्सिमिटी डेटा सेंटर टू एक्सचेंज है. तो प्रॉक्सिमिटी टू एक्सचेंज हम लोग जो है लो लेटेंसी नेटवर्क देते हैं एंड कंप्लीट मैनेज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. हम हाई स्पीड सर्वर्स देते हैं. वी बिल्ड आवर ओन कस्टम सर्वर्स. जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग वाले जो लोग हैं उनको ओवरक्लॉक सर्वर्स चाहिए, एफिशिएंट सर्वर्स चाहिए. दीज सर्वर्स आर फाइन ट्यून्ड विद सॉफ्टवेयर. मतलब सॉफ्टवेयर को कितना कोर चाहिए, कितना मेमोरी चाहिए, उसके हिसाब से ये कस्टम बिल्ड हार्डवेयर होता है. दैट वी गिव इट ऑन अ रेंटल सर्विसेज. ग्रेट इनसाइट सर. मुझे ना थोड़ा एल्गो ट्रेडिंग पे आपका व्यू चाहिए और एल्गो ट्रेडिंग के अराउंड और कोई भी सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड कराते हैं. राइट. सो एल्गो ट्रेडिंग में एक्चुअली इफ यू सी दो पार्ट होते हैं. एक होता है डिसीजन मेकिंग कि आपको क्या खरीदना है, व्हाट टू बाय, व्हाट टू सेल, व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल, ये आपको जो है अराइव करना है एट दैट मोमेंट. सो देयर आर एल्गोज ऑन दैट व्हिच वी कॉल इट एज अ डिसीजन मेकिंग एल्गोज. ओके. फिर होती है आपकी एग्जीक्यूशन एल्गोज. ओके, हाउ डू आई एग्जीक्यूट दैट. मतलब मेरे पास में 1 लाख रुपया है, मैं सीधा 1 लाख रुपए का एक सिंगल ऑर्डर मार दूं, या फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके एक्वायर करूं, मैं पिरामिडिंग करूं. मैं जो है हर 10 रुपए के ऊपर में मैं एक लॉट खरीदता जाऊं, नीचे जो आएगा तो मैं एक्यूमुलेट करूं, ऊपर जाएगा तो मैं बेच लूं. तो दीज आर कॉल्ड एज एग्जीक्यूशन एल्गोज. ओके. सो एज ए सिम्फनी वी हैव अ एल्गो इंजन. ओके, एल्गो प्लेटफॉर्म. अभी जो हमारा करंट है उसको हम बोलते हैं A3 एल्गो इंजन. A3 इज अ 3rd जनरेशन एल्गो इंजन. सिंस द टाइम हम लोगों ने लॉन्च किया था 2010 में, वी हैव बीन रीइन्वेंटिंग कि हम इन एल्गोज को कैसे कन्वर्ज कर सकते हैं. हर एक का अपना अपना आइडिया होता है. मैं अलग तरीके से ट्रेड करता हूँ, दूसरा जना अलग तरीके से करता है, उसके अपने थॉट प्रोसेस हैं. हम उसको कैसे कन्वर्ज करके रिटेल को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेके आए, वो हमारा एक चैलेंज रहता है. तो हमने एग्जीक्यूशन एल्गोज को हमारे सिस्टम में डाला हुआ है. ये जो A3 प्लेटफॉर्म है ये OMS के ऊपर में, XTS OMS के ऊपर ही काम करता है, विच मेक्स इट एकदम टाइटली कपल्ड विद द ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम. आपकी एल्गोज यदि इंटरनेट
पे चल रही है, यू नो ओवर द इंटरनेट क्लाइंट साइड पे चल रही है, तो थोड़ी सी रिस्क अपनी इंटरनेट की हो जाती है। इंटरनेट ब्रेक होगा तो आपके ऑर्डर्स नहीं जाएंगे, आपके सिग्नल ब्रेक हो जाएंगे, यू नो। तो ये जो एल्गो सिस्टम है इंस्टीट्यूशन जैसे काम करता है। इंस्टीट्यूशन की एल्गोज भी सर्वर पे चल रही होती हैं, करेक्ट, एक्सचेंज के कोलोकेशन में चल रही होती हैं। सो वी आर प्रोवाइडिंग दिस एल्गोज विच आर इंस्टीट्यूशनल ग्रेड एल्गोज आई से। ओके, आप जैसे इंस्टीट्यूशन काम करता है उसी तरह की टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इन एल्गोज के अंदर में जैसे जॉबिंग हुआ, स्कैल्पिंग हुआ, जो अपने स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं, ऑर्डर स्लाइसिंग हुआ, पिरामिडिंग हुआ, ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, ये सारी स्ट्रैटेजीज हमने प्री बिल्ट एक्सचेंज अप्रूव्ड करके हमारे सिस्टम में डाल दी हुई हैं। तो ये जो हमारा H3 एल्गो इंजन है ये 5 पैसा में भी अवेलेबल है ऑन XTS प्लेटफॉर्म। क्लाइंट कैन कम अपने 5 पैसा को जो है यू नो ही कैन आस्क फॉर A3 एल्गोज, ओके, और वहाँ पर उसको लिस्ट ऑफ एल्गोज मिल जाएंगी जो उसका तरीका है काम करने का, जॉबिंग, स्कैल्पिंग, पेयर ट्रेडिंग, कैलेंडर स्प्रेड, ये इसको मिल जाएंगे। हमने और क्या किया है कि उसका जो सिग्नल जनरेशन है वो बाहर सिग्नल जनरेशन हो रहा है, मतलब कोई चार्टिंग एप्लीकेशन पे हो रहा है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर में हो रहा है, कुछ उसने एक्सेल में मैक्रोज लिखी हुई हैं, उनको भी हम इसको प्लग इन कर सकते हैं हमारी एग्जीक्यूशन एल्गोज से। ओके, तो सिग्नल वहाँ से आएगा। मेरे यदि फैमिली अकाउंट्स हैं या मैं डीलर हूँ, अपने मल्टीपल क्लाइंट अकाउंट में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो सिंगल सिग्नल के ऊपर में मल्टीपल एग्जीक्यूशन हो सकते हैं। सो दैट्स द कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल ग्रेड इकोसिस्टम वी हैव क्रिएटेड फॉर रिटेल। सो अभी एल्गो ट्रेडिंग की बात हो ही रही है, तो रिसेंटली जो रेगुलेशंस हैं CBA वो थोड़े रूल्स बहुत टाइटन कर रही है एल्गो ट्रेडिंग के अराउंड, तो इस पे आपका क्या व्यू है? सो यू नो SEBI हैज सीन कि रिटेल हैज स्टार्टेड डूइंग एल्गो ट्रेडिंग, यू नो काफ़ी सब्सटेंशियल पेनिट्रेशन हुआ है, काफ़ी लोग इस इंडस्ट्री में जुड़ गए हैं। सो राइट टाइम कि इसको रेगुलेट किया जाए। तो उन्होंने कुछ नॉर्म्स अभी लेकर के आए हैं विच इज़ अंडर द प्रोसेस ऑफ यू नो इम्प्लीमेंटेशन, ताकि इसका मिसयूज़ नहीं हो या अब्यूज़ नहीं हो। ओके, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कुछ अच्छी चीज़ें आई हैं, जैसे जो भी एल्गो ट्रेडर है वो यदि अपनी खुद की एल्गोज पे काम कर रहा है तो उसको स्टैटिक IP के थ्रू अपना ऑर्डर भेजना चाहिए, जिससे पता चले कि वो उसके ही अकाउंट से और उसकी ही मशीन से ऑर्डर आ रहा है, कोई किसी और ने उसका एक्सेस नहीं ले लिया है। या फिर ब्रोकर्स हैव ऑल्सो बीन अलाउड कि ब्रोकर भी जो है अपनी एल्गोज क्लाइंट को दे सकता है, और उसको सारे रास्ते खोल दिए हैं कि अपने मोबाइल के ऊपर में आप एल्गोज दे सकते हो, ब्राउज़र पे दे सकते हो, या फिर आप सर्वर साइड एल्गोज भी दे सकते हो। तो जब ब्रोकर एल्गोज दे रहा है तो दिस विल बी एक्सचेंज अप्रूव्ड एल्गोज, और उसमें फिर स्टैटिक IP लाने की क्लाइंट को ज़रूरत नहीं है। वो सीधा ब्रोकर के टर्मिनल्स पे लॉगिन करेगा और वहाँ से उनकी स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हुए जाएगा। ओके, या फिर फिनटेक प्लेटफॉर्म्स जो आए हैं उनके लिए भी रेगुलेटर्स ने एम्पैनलमेंट प्रोविजन दे दिया है। सो एवरी फिनटेक प्लेटफॉर्म जो इस इंडस्ट्री में सोल्यूशन देना चाहता है उसको एम्पैनल होना ज़रूरी है एक्सचेंज के साथ में, और एम्पैनल होने के बाद में अपनी एल्गोज अप्रूव कराएगा, और फिर उन एल्गोज को जो है रिटेल यूज़ कर सकता है। सो बेसिकली इसमें यह है कि जो रैंडम लोग जिनको ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है, कुछ भी अपना एल्गो बना के लोगों को सब्सक्राइब करवाते थे, और उसकी वजह से जो रिटेल पैसा लूज कर रहा था वो अब नहीं रहेगा। या तो SEBI कर सकते हैं या तो ब्रोकर्स कर सकते हैं, राइट? पूरे ये कंट्रोल मैकेनिज्म से एक सेफ ट्रेडिंग हो जाएगी। हाँ। सेफ ट्रेडिंग हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए जो है स्केलेबल होती है। हाँ। और मार्केट के लिए अच्छी रहती है। अभी थोड़ा मुझे ये बताओ, 5 पैसा के साथ आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो, अपने XTS और ये सारी सर्विसेज आप 5 पैसा के देते हो। जो 5 पैसा का इनबिल्ट टेक है, राइट, उस पे आपका क्या व्यू है, और आपका अभी तक 5 पैसा के साथ जो कोलैबोरेशन रहा है उस पे आपका क्या टेक है? सो 5 पैसा के साथ में हमारी जर्नी शुरू हुई जब 5 पैसा ने अपने आप को डिस्काउंट ब्रोकिंग में लॉन्च किया। हम लोग तब से एसोसिएटेड हैं 5 पैसा के साथ में। इनफैक्ट काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हमारे जॉइंटली बने हैं 5 पैसा के साथ में। हमारा जो XTS का कंप्लीट सूट, एंटरप्राइज सूट विद ऑल एप्लीकेशन, APIs, एल्गोज,
ऑल ऑफ दैट इज़ अवेलेबल थ्रू 5 पैसा। उसके अलावा साथ के साथ हम कॉमटेल की जो पूरी सर्विसेज है वहाँ पर हम जो है उनको मैनेज सर्विसेज देते हैं। जो पूरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है XTS का, दैट इज़ मैनेज्ड बाय कॉमटेल इन आवर डेटा सेंटर। सो एज से कि कंप्लीट अम्ब्रेला सर्विसेज हम लोग मैनेज कर रहे हैं। कंप्लीट टेक जो 5 पैसा का है ऑन XTS इज़ मैनेज्ड बाय अस। Okay. And clients can explore all of our solutions and all of our services, including the couple of advanced trading methods also is available. Okay. And जब से आप 5 पैसा से जुड़े हो, 5 पैसा का जो इनबिल्ट टेक है वो कैसे इवॉल्व हुआ है आपके अकॉर्डिंग? See, 5 पैसा की जो टीम है वेरी नॉलेजेबल टीम है, जहाँ पर उनके साथ इंटरेक्ट करके हमारे जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं वो अच्छे लॉन्च हुए हैं। उनके जो सॉल्यूशंस हैं उनके सॉल्यूशंस को हमने प्रमोट किया है, उनको इनबिल्ड किया है हमारे टेक सिस्टम के अंदर में। उनके जो फीडबैक्स हैं दैट हैज़ हेल्प्ड कि हम जो है नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें एंड क्विकली रोल आउट करें। ग्रेट सर, ग्रेट। मतलब 5 पैसा हमेशा ये रहता है कि कैसे रिटेल को बेस्ट चीज़ें दे सके। बिल्कुल। और अभी तक मैंने भी मतलब मैं भी 5 पैसा के साथ ही काम कर रहा हूँ पिछले काफ़ी सालों से एंड एल्गो ट्रेडिंग कर रहा हूँ। एंड एक चीज़ मैं बोलूँगा, इंडस्ट्री में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो APIs वगैरह देते हैं, बट इनका रोबस्ट सिस्टम है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्स सेटअप हमने क्रिएट किया है, इंक्लूडिंग दी DR सेटअप फॉर 5 पैसा। तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि नॉट ओनली दी प्राइमरी ट्रेडिंग, आपका जो है रिडंडेंट सिस्टम्स आर आल्सो अवेलेबल। सो आपने सर DR वर्ड यूज़ किया, मुझे भी नहीं पता ऑनेस्टली DR क्या होता है, थोड़ा बताओ DR क्या है और उसका यूज़ केस क्या है ट्रेडर्स के लिए? सी DR इज़ अ वर्ड डिज़ास्टर रिकवरी। मतलब जो आप काम कर रहे हैं, कल को कुछ डिज़ास्टर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप क्या करोगे? मतलब उसका फिर आपका बैकअप प्लान होना चाहिए। इट ऑल्सो कम्स अंडर BCP, व्हाट इट इज कॉल्ड एज अ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। सिर्फ बिजनेस नहीं रुक सकता, ट्रेडिंग नहीं रुक सकती है, ठीक है ना? तो आपका जो प्राइमरी सेटअप है उसमें कोई ग्लिच हो गया, कुछ मेजर डिजास्टर हो गया, जहाँ पर होस्टेड है सर्वर, उस बिल्डिंग को कुछ हो गया, तो आप क्या करोगे? राइट? तो ट्रेडिंग तो रुक नहीं सकती है, सो उसके लिए जो है डिज़ास्टर रिकवरी सेटअप्स होते हैं, DR सेकेंडरी सेटअप होते हैं। एक्सचेंज ने, रेगुलेटर्स ने जो है मैंडेट किया है कि जितने भी QSB ब्रोकर्स हैं, दे हैव आइडेंटिफाइड अ लिस्ट ऑफ QSB ब्रोकर्स, क्वालिफाइड सर्विस ब्रोकर्स, जहाँ पर मेजर इंडस्ट्री 70% ऑफ द इंडस्ट्री इज कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, वहाँ पर यदि कुछ हो गया तो मेजर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट हो जाता है। तो वहाँ तो ये मैंडेटरी है कि उनके पास में DR सेटअप होना ही चाहिए। एंड अदर ब्रोकर्स ऑल्सो शुड हैव, इट इज़ एन एडवाइजरी एंड इट इज़ अ रिक्वायरमेंट कि दे मस्ट ऑल्सो हैव DR सेटअप। ओके। तो 5 पैसा के लिए हम लोगों ने जो है बिल्ड किया है कंप्लीट इकोसिस्टम, जहाँ पे DR फैसिलिटीज़ हैं। गिफ्ट सिटी में हमारे डेटा सेंटर्स हैं। वहाँ पर जो है दैट इज वाइडली यूज्ड बाय ब्रोकर्स एज ए DR सेटअप, ओके, एज ए सेकेंडरी सेटअप। प्राइमरी सेटअप में कुछ भी हुआ एंड इट इज़ टेकिंग टाइम उसको रिकवर करने में, उसको ठीक करने में, तो फिर क्विकली वी कैन मूव द एंटायर ट्रेडिंग टू सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में थिक P2P लाइन होती है, जिसके ऊपर में जो है रियल टाइम पे जो डेटा है वो बैकअप होता रहता है वहाँ पर। और एक्सचेंज ने भी कुछ प्रोविजंस दिए हैं कि आप कैसे क्विकली शिफ्ट कर सकते हो फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, दैट इज ऑल अंडर द DR फैसिलिटी। सो अभी जैसे ट्रेडर्स का भी एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि जो ऑपरेशंस रिस्क होता है, राइट, कि ऑपरेशनल रिस्क जिसको हम बोलते हैं, सो उसके लिए वो हमेशा थोड़ा चिंतित रहते हैं। तो उसके लिए कि क्या आप कहना चाहोगे कि उनको कैसे आप अश्योर करना चाहते हो? देखिए, ट्रेडर्स क्या है, अपन टिपिकली अपन देखते हैं कि कौन सा ब्रोकर ब्रोकरेज कम दे रहा है, ठीक है ना? तो चीपेस्ट ब्रोकरेज खाली एक चीज़ नहीं हो गई आज की तारीख में। आपको ये भी देखना है कि ब्रोकर का जो है टेक फैसिलिटी कितना स्ट्रांग है। करेक्ट। ओके, ताकि जो है अनफॉर्चुनेट डेज के अंदर जो है आप अफेक्टेड नहीं हो। करेक्ट, सही बात है। ये चीज़ भी जो है एवेल्युएट करनी चाहिए। और इस तरह से जैसे पीपल लाइक 5 पैसा, जहाँ पर कंप्लीट टेक टीम है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टेक टीम, जहाँ पर जो है सारा कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है फैसिलिटीज़ की, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है।
सी ट्रेडिंग सिस्टम्स जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, मतलब यहाँ पर डिपेंडेंसी ऑफ वेरियस एजेंसीज है। आपके एक्सचेंज से ब्रोकर के वहाँ पर लीज लाइन आ रही है, तो लीज लाइन आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। आपको वो इंटरनेट से जो है ट्रेडिंग करने दे रहा है, तो वहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, करेक्ट, यू नो सर्वर्स है, डेटा सेंटर है, सॉफ्टवेयर है। ओके, सो इट्स अ complete jungle of several technology and several vendors or several agencies who are providing this. Correct. Okay, so managing it is very difficult, and you need a high efficient team to manage it. Most of the brokers have it, but obviously some brokers have taken extra care कि वो और better उसको manage कर सकें। रिटेल को मैं यही एडवाइस दूंगा कि देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है इस जंगल के अंदर में, तो अपना रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सी कभी कुछ हुआ, अनफॉर्चुनेट डेज, मे बी फॉर कपल ऑफ मिनट्स, कपल ऑफ आवर्स, मे बी अ डे, कुछ ऐसा हुआ, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, यू नो, वो आपको ध्यान रखना है कि मैं उस मोमेंट पे मैं क्या करूँगा। सो बेसिकली एज अ टेक प्रोवाइडर आप ब्रोकर, एक्सचेंज और ट्रेडर्स को बहुत सारा टेक प्रोवाइड कर रहे हो। सो और इंडियन मार्केट को आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है इस 10-15 सालों में, तो इंडियन मार्केट कैसे इवॉल्व हुआ है? सी इंडिया में आप यदि देखेंगे ना, तो टेक अडॉप्शन, जब हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इज वेरी हाई, वेरी फास्ट। यू नो, आपने देखा होगा कि आधार का जो आधार बेस्ड ई-KYC सिस्टम है, आप आज बिकॉज ऑफ आधार जो है आप जाते हो और आपको इमीडिएटली सिम मिल जाता है और सिम एक्टिवेट हो जाता है। यू नो, ये सब टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की वजह से हुआ है। Correct. जो कि पहले मतलब काफ़ी टाइम लगता था। तो हाई स्पीड इंटरनेट लाइंस अवेलेबल हो गई हैं, उसकी वजह से जो रिटेल ट्रेडर है उसको ग्लोबल एक्सेस मिल गया है कि मार्केट में, इंडस्ट्री में ग्लोबली होता क्या है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है इवॉल्व हो गई हैं। APIs जब से मिलने शुरू हुए, ब्रोकर्स ने API देने शुरू किए, उसकी वजह से अगेन मार्केट जो है क्विकली उस टेक्नोलॉजी को लेते हुए काफ़ी सॉल्यूशंस बनाने लगा। यू नो, ट्रेनिंग एजुकेशन शुरू हो गई, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट शुरू हो गया, यू नो, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स आने शुरू हो गए, यू नो, लोगों ने अपनी एल्गोज को जो है ऑटोमेट करना शुरू कर दिया। सो ये जो पूरा लैंडस्केप हुआ है, यू नो, 15 साल से तो खैर ये चल ही रहा है, लेकिन 5 साल के अंदर में जो पिछले 5 साल में जो अडॉप्शन हुआ है, इंडस्ट्री ने जो है काफ़ी स्केल किया है। डीमेट अकाउंट्स इतने खुले हैं, AUMs बड़े हैं, यू नो, लोगों का जो है आप देखेंगे कि रिस्क कैपिटल, आज जो न्यू मिलेनियल्स जो मार्केट में आ गए हैं, यू नो, जेनजी न्यू मिलेनियल्स, उनके पास में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है ज़्यादा है, राइट। और फैमिलीज़ के अंदर में भी मल्टीपल अर्निंग मेंबर्स हो गए हैं, जो पहले हमारे टाइम पे जो है शायद फादर कमाते थे, सिंगल अर्निंग मेंबर होते थे, तो वहाँ पे जो है थोड़ी रिस्क मनी भी आ गई है मार्केट के अंदर में काफ़ी ज़्यादा। ओके, एंड अगर हम इंडिया का जो टेक है और उसको ग्लोबली जो टेक सर्विसेज हैं या जो उनकी जो टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटीज़ है, तो उस अगर हम इंडियन मार्केट के टेक को कंपेयर करें तो उस पर क्या लगता है कि हम इक्वल हैं या अभी और भी इम्प्रूवमेंट्स बाकी, और जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो क्या है? टेक्निकली आई से टेक कैपेबिलिटी वाइज वी आर एट पार। इंडस्ट्री के अंदर में अपने जो एक्सचेंजेस हैं वहाँ से यदि अपन शुरू करें, हाईली एफिशिएंट एक्सचेंजेस हैं, अपने जो इंटरनेट लाइंस, हाई स्पीड लाइंस, डेटा सेंटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल, you know, all the global tech capabilities are available in India. So वहाँ पर कोई shortfall नहीं है। In fact, foreign participants have taken a note, and वो भी आप देखेंगे कि उनका वॉल्यूम बढ़ता चले जा रहा है। FPIs जो है ग्लोबली, इंडिया उनके लिए एक पॉइंट ऑफ अटेंशन हो गया है, जहाँ पर उन्होंने अपनी जो है ट्रेडिंग कैपेबिलिटीज़ बनाना शुरू किया है, उन्होंने मेंबरशिप लेनी शुरू की है, यहाँ पर डिपेंडेंसी क्रिएट करना शुरू किया है। लिक्विडिटी थोड़ी सी बढ़ने की ज़रूरत है। से अपने जो लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कुछ इंडेक्सेस हैं जो कि हाईली लिक्विड है, कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स का है। जो इंटरनेशनल मार्केट में आप देखोगे, यू हैव लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो कि ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, आई एम सेइंग, यू नो। तो वो चीज़ यहाँ पर जो है थोड़ा वाइडर होना की ज़रूरत है। इफ़ दैट हैपन्स, यू विल सी दैट वी आर
मच अहेड। ओके सर, तो अभी आपने भी बात करा कि जो पिछले 4-5 सालों में है मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत इवॉल्व हुआ है, इवन रिटेल पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है और एल्गो ट्रेडिंग में तो और भी ज़्यादा बढ़ा है। तो इस जो बूम है पार्टिसिपेशन का, रिटेल पार्टिसिपेशन का इन एल्गो ट्रेडिंग, उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में कैसे हुआ है? इंडिया के अंदर में जो अभी हो रहा है, एक्चुअली आई विल से कि वी आर गेटिंग रेडी टू लॉन्च आवर सेल्स। मतलब अभी ठीक है, एकदम से एक्सपेंड हुआ है, बट एक्सपेंड जो हुआ है ना, ये हमारे अभी फ्रेमवर्क बन रहे हैं, लोग बाग अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, कुछ लोग तैयार हो रहे हैं, मैच्योरिटी आ रही है। ये एकदम पीक नहीं है, वी हैव नॉट रीच टू द पीक। यस, ओके, सो अपनी जो है कुछ एल्गोज मैच्योर हो रही हैं, टेक मैच्योर हो रहा है, प्लेटफॉर्म्स मैच्योर हो रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर मैच्योर हो रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम मैच्योर हो रहा है, रेगुलेटर्स जो है रूल्स डिफाइन कर रहे हैं स्लोली। तो ये सब मैच्योरिटी शायद मेरे ख्याल से 1 आध साल में आने के बाद में यू विल सी अनदर लीप ऑफ नेक्स्ट 5 years। ओके, हाँ, अभी आई गेस कि ये एवोल्यूशन फेज है। हाँ, अभी 4-5 साल ही हुआ ये सब चीज़ों को होते हुए, बहुत ज़्यादा जो बूम आया, तो मुझे लगता है और 2-3 साल बाद ये स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। और काफ़ी लोग अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर पाएंगे। अभी जैसे बोला जाता है कि 50% ऑफ द ट्रेडिंग अभी एल्गो बेस्ड, टेक बेस्ड हो रही है इंडिया के अंदर में। सो इट हैज़ रीच टू 50%, it has to reach to at least 70 to 80%, and that will happen very soon। दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि हम जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेडिंग और टेक बेस्ड ट्रेडिंग के ऊपर में हम, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी एल्गो ट्रेडिंग में आई बिलीव कि थोड़ी बढ़ जाती है कंपेयर टू मैनुअल ट्रेडिंग। आई विल से बोथ, मतलब आप प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहे हो और आप लॉसेस को कम कर रहे हो। सी, ग्रीड एंड फियर जो सबसे वर्स्ट एनिमीज हैं अपनी मार्केट के, वो ग्रीड एंड फियर इसीलिए आते हैं बिकॉज आप स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, जो दिख रहा है सामने एकदम आप जो है मोमेंटली आप एक्शन ले लेते हो। जबकि आप एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो देयर आर सेट ऑफ रूल्स जो डिफाइंड है कि मेरे को कब खरीदना है और कब बेचना है। करेक्ट। ओके, सिस्टम टेक्स अ डिसीजन। ऑब्वियसली मैनुअल ओवरराइड्स हैं उसके ऊपर में, पॉसिबल है, लेकिन अल्टीमेटली इट्स अ प्रोसेस डिफाइंड अ वेरी साइंटिफिक वे। ट्रेडिंग हैज बिकम साइंटिफिक, और एक तो पीस ऑफ माइंड भी मिलता है ना। सो जो लोग भी रिटेल ट्रेडिंग अभी मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टार्ट लर्निंग एल्गो ट्रेडिंग। एक्सटीएस के एपीआईज यूज़ करिए, 5 पैसा के साथ इंटीग्रेट करिए, जो प्री बिल्ट एल्गोज हैं उनको आप देखिए, एंड आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ज़रूर इंप्रूवमेंट देखेंगे। सो सर, अभी जितना अभी तक मेरा डिस्कशन हुआ आपसे, उससे मुझे इसी समझ में आ रही है, आप एक्सटीएस एपीआईज दे रहे हो, राइट, आप को लोकेशन सर्विसेज दे रहे हो, उसके अलावा आपका A3 इंजन है जो कि प्री बिल्ट एल्गोज हैं जो ट्रेडर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई सर्विसेज है जो आप रिटेल ट्रेडर को हेल्प कर रहे हो उनके थ्रू? सी, रिटेल ट्रेडर जो टैक्स हेवी ट्रेडर्स हैं, उनकी मेजर प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास में एल्गो है, उसको ऑटोमेट करना है, उनको API चाहिए और अपना ब्रिज क्रिएट करना है। अब वो यदि लाइव अकाउंट लेकर के ये ब्रिज क्रिएट करना चाहते हैं तो इस पीरियड के अंदर में वो काफ़ी अपने जो है लॉसेस कर लेते हैं, बिकॉज उनका ऑर्डर एक्सचेंज में जा रहा है, कभी जा रहा है, कभी नहीं जा रहा है, बिकॉज वो टेक्निकल उनका इंटीग्रेशन हुआ नहीं है ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के साथ में। तो हम लोग जो है सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर अपना रियल कैपिटल को लगाए बिना उसके ऑर्डर्स जो है डमी एक्सचेंज के अंदर में जाएंगे, और वहाँ पर हम उसको जो है इंटीग्रेशन फैसिलिटी देते हैं। उसको हम डायरेक्ट हेल्प करते हैं, ही नीड नॉट कम थ्रू ब्रोकर, मतलब वो डायरेक्टली हमारे पास में आ सकता है। हमारी जो टेक टीम है उसको हेल्प करेगी इस ब्रिज क्रिएट करने में, उसको गाइड करेगी उसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए, और ये पूरा सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट करते हुए अपना टेक रेडी कर सकता है। और वो करने के बाद में वो 5 पैसा ब्रोकर के पास में जा सकता है और वो फिर लाइव अकाउंट करके सीधा अपना ट्रेडिंग कर सकता है। मतलब ही कैन डू बैक टेस्टिंग, ही कैन डू पेपर ट्रेडिंग, बट पहले तो उसका ये टेक स्टैक अवेलेबल होना चाहिए। तो ये हम लोग एक एडिशनल फैसिलिटी, एक बहुत ही यूनिक फैसिलिटी हम इंडस्ट्री में प्रोवाइड करते हैं। फिर हम लोग एक क्लाइंट सेंट्रिक टर्मिनल लेकर के आ रहे हैं मार्केट में, जो जिस टर्मिनल से यदि आपका सिंगल टर्मिनल है और आपके जो है ना मल्टीपल फैमिली अकाउंट्स हैं, तो आप सिंगल टर्मिनल से जो है आप मल्टीपल अकाउंट में ट्रेडिंग कर पाओगे। सो अभी ये हो गया एक्सटीएस पल्स, इसके अलावा और कोई टेक है जो आप डेवलप कर रहे हो आगे आने वाले टाइम के लिए?
अभी एआई काफ़ी मतलब हाँ, मार्केट में आ रहा है, आने तो वाला था एआई एक को में। देखते हुए काफ़ी सारी हमारी जो है एक अलग से रिसर्च टीम बैठी हुई है, जो कि एआई को यूज़ करते हुए हम कैसे क्लाइंट्स को फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। अभी जो एआई यूज़ हो रहा है, एक जो पॉसिबिलिटी है और जो और अच्छा यूज़ हो सकता है वो एक है पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर में, कि मेरा करंट पोर्टफोलियो है, अब मैं उसको लेकर के एज ए इन्वेस्टर क्लाइंट मैंने खरीद लिया और वो पड़ा हुआ है मेरे उस अकाउंट के अंदर में, कोई मैं एडवाइज़र के पास जाता हूँ तो उसके बायस्ड व्यू आ जाते हैं। ओके, तो उसको यू एआई इज़ वेरी हेल्पफुल कि समबडी कैन गिव मी ए एनालिसिस ऑफ माय पोर्टफोलियो की उसमें से क्या मूव आउट करना चाहिए, क्या मूव इन करना चाहिए, क्या चर्न करना चाहिए। सो दैट इज़ वन ऑफ द एरिया विच इज़ गेटिंग यूज्ड इन एआई। हम इस तरह की फैसिलिटी को बिल्ड करने वाले हैं जो कि एनालिसिस देगा। और उसके अलावा जो है रिसर्च के अंदर में काफ़ी एआई का यूज़ हो रहा है, जहाँ पर जो है मेरे को पैटर्न फाइंडिंग करनी है तो वो मैं कैसे जो है एआई को यूज़ करते हुए कर सकता हूँ। हालांकि ये टेक्नोलॉजी मैच्योर हो रही है, बट इट इज़ टू बी टेकन कि जो है उसको वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एआई स्टिल अंडर अ स्टेज दैट वेदर वी कैन completely depend on it or not। तो आई सजेस्ट कि ये सब चीज़ें होंगी, मिलेंगी आपको, और प्लेटफॉर्म में मिल रही होंगी, हम भी उसको लेकर के आने वाले हैं, लेकिन उसको वैलिडेट करके कॉशियसली जो है उसको यूज़ करना होगा। सो सर, फाइनल क्वेश्चन, 5पैसा बेसिकली आपके क्लाइंट ग्रोथ में कैसे हेल्प कर रहा है, जो आपका कोलैबोरेशन रहा है? इस 5पैसा की जो लीडरशिप टीम है, इट इज़ very aggressive team and very responsible team, काफ़ी knowledgeable team है, top team जो है, very efficient execution team है, जो client service team है। तो because of that collaboration हमारे जो products हैं, solutions हैं, वो market में पहुंच रहे हैं। ओके, और उससे हमारे को हेल्प मिल रही है कि हमारे यूसेज बढ़ रहे हैं, उनका भी बिजनेस बढ़ रहा है, हमारा भी बिजनेस बढ़ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी जो टेक्नोलॉजी है अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट। जब तक वो टेक्नोलॉजी को कोई यूज़ नहीं करेगा उसका कोई मीनिंग नहीं है। सही बात है। तो हमारी टेक्नोलॉजी जो है एंड क्लाइंट तक पहुंचनी चाहिए, उसमें 5पैसा। हाँ, हमारा जो बिजनेस है वो B2B2C है, हम बिजनेस टू बिजनेस देते हैं, और हमारे जो कस्टमर हैं 5पैसा वो अपने क्लाइंटों को देते हैं। तो 5पैसा इज़ वन ऑफ द ब्रोकर जो अपने मासेस में जो है हमारे को लेकर के जा पा रहे हैं। नो डाउट सर, जब मैंने भी अपना एल्गो के लिए ब्रोकर्स ढूंढ रहा था, तो जितने भी ब्रोकर्स से मैंने बात की, इंडस्ट्री में बहुत सारे ब्रोकर्स से तो मैंने बात की, बट 5पैसा वाज द वन जो आपने बोला ना अग्रेसिव हैं ये लोग। सो सामने आकर के हम सब कर देंगे, और अभी 3 साल 3.5 साल हो गए मुझे, आज तक कभी कोई ग्लिचेस या इनके साइड से अगर कोई छोटे मोटे इश्यूज होते भी हैं, अगर एक कॉल करता हूँ तो वो तुरंत सेम डे सॉल्व हो जाते हैं। सो दैट इज़ द पॉइंट कि जिसकी वजह से क्लाइंट्स रिटेन रहता है और इनके साथ लॉन्ग टर्म जुड़ता है। एग्जैक्ट। तो ये चीज़ तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। सो थैंक यू सो मच प्रवीण सर, इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपके साथ इतना टाइम स्पेंड कर पाया, और आपकी जो एक एक्सपीरियंस है मार्केट का एज अ टेक प्रोवाइडर, तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पता चली कि ट्रेडिंग में और भी कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिस वजह से हम एक स्मूथ ट्रेडिंग कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड शेयरिंग योर इनसाइट्स विद अस। थैंक यू सो मच। Thank you, Kundan, allowing me to talk to you and talk to audience and reach out my views to the general public. It's a pleasure, sir. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.